अहम खबर आपको दें कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस काबिल समात होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस काबिल समात होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। अदालत की मुद्दत में निकाह का इल्जाम केस काबिल समात है या नहीं, इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से। जी उमर, मजीद क्या पेशरफ सामने आई है, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समात होगा या नहीं, इससे मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है। सिविल जज नसर मिनल्लाह 2 बजे महफूज फैसला सुनाएंगे। दौरान समात आज वकील राजा रिजवान अब्बासी जो थे वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि इद्दत के दौरान शादी गैर कानूनी है। ऐसा कहना फ्रॉड है कि 2018 से के पहले दिन शादी करेंगे तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। कुछ अदालती फैसले इसको गैर कानूनी और कुछ इसको जो है वो जना करार देते हैं। जनवरी 2018 में बुशरा बीबी इद्दत में थी, तलाक नवंबर में हुई। अगर शादी कानूनी थी तो दोबारा निकाह क्यों किया? अदालत ने इस्तफसार किया कि इमरान खान का निकाह लाहौर में हुआ, इस अदालत का दायरा इख्तियार कैसे बनता है? जिस पर जवाब दिया गया कि अगर गोलियां एक जगह लगी हों और मौत दूसरी जगह वाक़ई होती है तो दोनों जगह ट्रायल हो सकता है। राजा रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि बनीगाला से फ्रॉड शुरू हुआ और निकाह लाहौर में हुआ। फ्रॉड शादी के नतीजे में इमरान खान और बुशरा बीबी जो थे वो इस्लामाबाद की हदूद में रहते थे। निकाह ख्वाह को भी इस्लामाबाद से निकाह करवाने के लिए ले जाया गया। फरवरी 2018 में इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह दोबारा इस्लामाबाद में पढ़ाया गया। शादी की तकरीब, फ्रॉड और निकाह गैर कानूनी है। अदालत की जानिब से दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है और 2 बजे के करीब जो है ये फैसला सुनाया जाएगा। जी, फैसला महफूज कर लिया गया है जो कि 2 बजे सुनाया जाएगा। उमर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत भी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की है। उमर, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस का जो है वो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, उसमें क्या कहा गया है मजीद? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस में जो हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है और इस हुक्मनामे में कहा गया है कि इमरान खान तफ्तीश में रुकावट डालें तो नैब जमानत मनसूखी की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर सकता है। तफ्तीशी को जब भी जरूरत हो तो इमरान खान उनके सामने पेश हो। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 245 का नफाज है, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल सकता। हुक्मनामे के मुताबिक एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी का ये मौक़िफ़ जारहाना है। अदालत ने करार दिया कि इस मौक़िफ़ का मतलब वो बुनियादी हकूक गस्ब करना है जो जमहूरी और इस्लामी रियासत की बुनियाद है। तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि इस जिम्मेदार हुकूमत शहरियों के लिए इंसाफ की रसाई में ये रुकावट डालेगी। आर्टिकल 245 के नफाज में अदालत तक रसाई के नुक्ते पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी किया गया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से अहम आईनी नुक्ते पर मुआवनत तलब की गई है। अदालत ने करार दिया है कि एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुतल्लिका फोरम एहतसाब अदालत का होने का एतराज भी उठाया। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर हाई कोर्ट पेश किया गया। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का एतराज दुरुस्त नहीं। हाई कोर्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 561A के तहत भी केस सुनने का इख्तियार रखती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका उमर मेहताब बर्नी।